लगातार वो सड़कों पर उतरे हुए थे। अब विजय कुमार बंधु, अब राजनीतिक दल भी समर्थन करते दिख रहे हैं, अब तो बीएमएस भी आ गया। तो जो ये लड़ाई जी आपने शुरू की थी, अब ये एक आकार लेती दिख रही है क्या आखिरकार? जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल को धन्यवाद। मैं और आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि ये आकार लेती हुई दिख रही है, और इसमें जो लोग भी समर्थन करते हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल मैं जरूर उठाऊंगा कि ऐसा ना हो कि वो सेफ्टी वाल का काम करे। ये थोड़ा सा सबको, सारे नौजवान जो एनपीएस के कर्मचारी, उनको ये है कि अचानक जोश जागा और अचानक लोग पहुंचे, तो इसमें कुछ न कुछ तो खेला है। खेला उसमें क्या, मैं बता दूं आपके सामने। एनपीएस जो कमेटी की बात चल रही थी, कमेटी एनपीएस में संशोधन और सुधार के लिए बनी है, और एनपीएस में जो 1 करोड़ लगभग कर्मचारी है वो संशोधन और सुधार नहीं चाहता। वो हूबहू पुरानी पेंशन चाहता है, 1972 की पेंशन नियमावली चाहता है। उसके लिए वो संघर्ष कर रहा है। और आपने जैसा कहा कि लगातार हमने इसको शुरुआत 2013 में किया, और आज 10 साल हो गए सड़कों पर, चाहे जिस राज्य में हो चाहे सेंटर में हो। अभी 1 अक्टूबर की रैली आपने कवर किया था, देखा होगा। शायद इतना बड़ा जुहूम ट्रेड यूनियन के इतिहास में कभी भी नहीं रहा है। ये भारत नहीं, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग एक जगह इकट्ठा हुआ एक मुद्दे पर। मेरे जैसे अगने से आदमी की इतनी क्षमता नहीं है कि हम लाखों लाख लोगों को ला जाए। इसका मतलब उनके दिल में उतर चुका है पुरानी पेंशन। और ये बात सच है कि पुरानी पेंशन आज देश का सबसे बड़ा मैटर बन चुका है। अब सरकार किस तरह लेती है वो उसका नजरिया। लेकिन मैं आपको पर जानकारी ये ये बता अपने दूं। आप में, एक मिनट विजय भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो नहीं रह जाएंगे? अब हेमराज ठाकुर की खबर आई हिमाचल में कि 4100 रुपए की पेंशन मिल रही थी एनपीएस में, अब 32,000 रुपए पुरानी पेंशन क्योंकि बहाल कर दी गई है। पर जो सवाल महेश वर्मा ने उठाया था, कितने लोगों को मिली पीएफआरडीए में फंसा हुआ पैसा, वो कब मिलेगा? ये आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला काम तो नहीं हो जाएगा कर्मचारियों का, सरकारी कर्मचारियों का? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल। जहां उठाना चाहिए वहां नहीं उठाया गया। सवाल ये उठाना चाहिए, 10 साल इसको केंद्र सरकार में बने हुई हो गया, ओपीएस लागू कर दें। आप जो लोग लागू कर रहे हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। हम जिम्मेदारी साथ करें। 1600 लोगों का राजस्थान के अंदर, ये पूरी लिस्ट मेरे पास है। मैं लेके बैठा था क्योंकि मैं जानता था ये सवाल पैदा किया जाएगा। ये मेरे पास पूरी लिस्ट है, और यही हिमाचल में है, यही झारखंड में है। हम कहते हैं सवाल वहां उठाइए जो मना कर रहा है, जो कह रहा हम नहीं लागू करेंगे, सवाल उस पर उठना चाहिए। जो लागू कर रहे हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं। इसका मतलब कि आप पेंशन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। एक रास्ता खुल रहा है, उस रास्ते को बंद करने के बजाय राजस्थान पर सवाल, केंद्र पर सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? केंद्र लागू कर दे, राज्य का सवाल ही खत्म हो जाएगा। राज्य का सवाल ही खत्म हो जाएगा। क्यों आप सवाल पैदा कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो राज्य के बजाय केंद्र से लागू करे, हम उनका भी स्वागत करेंगे। हमें चाहिए ओपीएस। भाजपा दे, कांग्रेस दे, वो दे, ये दे। नहीं, असल खेल तो इसमें विजय, असल खेल तो देखिए ये है। अब वो ओपीएस हो, एनपीएस हो, एक वो आंध्रा तेलंगाना मॉडल भी है, 43-44% तक आपकी आखिरी तनख्वाह का वो सुनिश्चित कर रहे हैं। पर यहाँ पर अगर कोई 82,000 रुपये कमा रहा है, 2100 रुपये की पेंशन बंधेगी, या 76,000 रुपये कोई कमा रहा है उसकी पेंशन 1700 रुपये बंधेगी, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है कि कोई 35 साल नौकरी की, सरकारी नौकर रहा, और बुढ़ापे में कह दिया लो जी पकड़ लो 2100 रुपये या 1700 रुपये या 1100 रुपये या 800 रुपये। कोई आंकड़ा गलत तो नहीं बता रहा मैं? बिल्कुल सही सर। और सवाल इस पर होना चाहिए, जो तमाम अर्थशास्त्री लोग बैठते हैं, जो तमाम पैरोकार एनपीएस के बैठते हैं, सवाल इनको होना चाहिए कि 800 रुपए क्यों मिल रहा है, 1200 रुपए, इस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही? एनपीएस के जो बड़े बड़े लंबरदार हुए पता है ना इस बात को। और मैं अभी एक सवाल और उठाता हूं, महेश वर्मा जी से पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर एनपीएस का बहुत बड़ा पैसा तमाम ऐसी कंपनियों में लगा दिया जा रहा है जिससे कोई लेना देना नहीं है। जिन कंपनियों में लगना चाहिए वहां न लगा करके लोग, क्योंकि एनपीएस के पैसे का कोई माई बाप नहीं है जो जहां मर्जी लगा दे। हर जिले में घोटाला रहा, लाखों लाखों करोड़ का। इसका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदारी इसको लेगा? हर राज्य के अंदर स्थिति पैदा हो रही है। और रही बात एनपीएस का जो पैसा वापस एनएसडीएल का है, सर मैं आपको जानकारी लिए बता दूं, केंद्र सरकार ने विसंगति बस और विज्ञापन के जो लोग छूट गए थे वो पुरानी पेंशन में आए, सरकार ने उनका पैसा वापस किया।
अगर एक का वापस हो सकता है तो राज्य और राज्य के कर्मचारियों का पैसा क्यों नहीं वापस हो सकता क्यों है? नहीं हो ये सकता? एक बड़ा ये सवाल है। अपने ये सवाल हैं। पर यहां पर ब्रजमोहन ए- ए- श्रीवास्तव, एक मिनट विजय भाई, ब्रजमोहन श्रीवास्तव, क्योंकि विजय आपने एक अहम सवाल पूछा। सवाल यहां पर उनसे पूछे जा रहे हैं जो पुरानी पेंशन योजना लागू कर रहे हैं और उसका फायदा भी मिल रहा है,